माइकोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स बैक्टीरिया के दो महत्वपूर्ण ग्रुप्स हैं जो एक्टिनोमाइसिटिल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी सेल वॉल्स में पेप्टिडोग्लाइकन की एक मोटी लेयर होती है। माइकोबैक्टीरिया अपने स्लो ग्रोथ रेट और ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी डिजीजेस को कॉज करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर एक्टिनोमाइसिटीज एनवायरनमेंट में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, खासकर सॉइल में। एक्टिनोमाइसिटीज एंटीबायोटिक्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन बैक्टीरियल ग्रुप्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च के फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स बनाती हैं। माइकोबैक्टीरिया आमतौर पर डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। कुछ, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मनुष्यों से एसोसिएटेड होते हैं और डिजीजेस का कारण बनते हैं। अन्य मिट्टी, पानी और यहां तक कि जानवरों में भी पाए जाते हैं। विभिन्न हैबिटेट्स में सर्वाइव करने की उनकी क्षमता उनके अडेप्टिव नेचर को उजागर करती है। एक्टिनोमाइसिट्स विशेष रूप से मिट्टी में अबंडेंट हैं। वे ऑर्गेनिक मैटर के डीकॉम्पोजिशन और पोषक तत्वों के साइक्लिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइकोबैक्टीरिया आमतौर पर अरोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। वे स्पोर्स नहीं बनाते हैं और आमतौर पर नॉन मोटाइल माने जाते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स अक्सर फिलामेंटस ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। ये फिलामेंट्स फंगल हाइफे से मिलते जुलते हैं। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज के यूनिक हैबिटेट प्रेफरेंसेस उनके इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस को दर्शाते हैं। माइकोबैक्टीरिया को उनके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। ये क्लासिफिकेशंस इम्यून रिस्पॉन्स को समझने और डायग्नोस्टिक टूल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। एक कॉमनली यूज्ड सिस्टम उनके सेल वॉल्स में मौजूद एंटीजेंस पर आधारित है। उदाहरण के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल में कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स की प्रेजेंस इसे अन्य स्पीसीज से अलग करती है। एक्टिनोमाइसिटीज को भी उनके एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज के एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को समझना महत्वपूर्ण है। माइकोबैक्टीरिया अपने स्लो ग्रोथ रेट के लिए जाने जाते हैं। लैबोरेटरी सेटिंग्स में कल्चर मीडिया पर विजिबल कॉलोनीज बनाने में उन्हें कई सप्ताह लग सकते हैं। यह स्लो ग्रोथ उनकी यूनिक सेल वॉल कॉम्पोजिशन के कारण होता है, जो लिपिड से भरपूर होती है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स के लिए कम परमिएबल बनाती है। वे आमतौर पर स्पेशलाइज्ड मीडिया पर उगाए जाते हैं, जैसे लोएनस्टाइन जेंसन मीडियम, जो उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। एक्टिनोमाइसिटीज माइकोबैक्टीरिया की तरह कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। कुछ स्पीसीज तेजी से बढ़ते हैं, कुछ ही दिनों में कॉलोनीज बनाते हैं। कुछ माइकोबैक्टीरिया की तरह स्लो ग्रोअर्स होते हैं। लैबोरेटरी सेटिंग में उनकी पहचान और डिफरेंशिएशन के लिए माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज के स्ट्रक्चरल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस माइकोबैक्टीरिया स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रदर्शित करते हैं, जिनका उपयोग उनकी पहचान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करने के लिए जाना जाता है, एक ऐसी विशेषता जो इसे अन्य माइकोबैक्टीरियल स्पीसीज से अलग करने में मदद करती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज की पहचान और वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में काम करते हैं। एंजाइम्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम एंड एक्टिनोमाइसिटीज माइकोबैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो उनके मेटाबॉलिज्म और पैथोजेनेसिस में शामिल होते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण कैटालेज एंजाइम है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है। कैटालेज एक्टिविटी की प्रेजेंस या एब्सेंस का उपयोग विभिन्न माइकोबैक्टीरियल स्पीसीज को अलग करने के लिए किया जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज एंजाइम्स की एक विशाल श्रृंखला का प्रोडक्शन करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एंजाइम्स उनके इकोलॉजिकल फंक्शंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन। इसके अतिरिक्त इनमें से कई एंजाइम्स ने चिकित्सा, कृषि और बायोटेक्नोलॉजी सहित विभिन्न उद्योगों में एप्लीकेशंस पाया है। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज द्वारा उत्पादित एंजाइम्स न केवल उनके अस्तित्व और पैथोजेनेसिस के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विभिन्न बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए भी अत्यधिक क्षमता रखते हैं। टॉक्सिन्स एंड पैथोजेनिसिटी माइकोबैक्टीरियम कुछ माइकोबैक्टीरिया जैसे टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो उनके पैथोजेनेसिटी में योगदान करते हैं। ये टॉक्सिन्स मेजबान कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
जिससे बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, कॉड फैक्टर नामक एक टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है। माना जाता है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस से जुड़े फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाता है। एक्टिनोमाइसिटीज। जबकि एक्टिनोमाइसिटीज को आमतौर पर प्राइमरी पैथोजेंस नहीं माना जाता है, कुछ स्पीसीज ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं, खासकर कमजोर इम्यून सिस्टम्स वाले व्यक्तियों में। ये इन्फेक्शंस अक्सर विभिन्न ऊतकों में क्रॉनिक, धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग घावों के रूप में प्रकट होते हैं। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसिटीज के टॉक्सिन्स और पैथोजेनिक मैकेनिज्म्स को समझना उनके कारण होने वाली बीमारियों के लिए प्रभावी उपचार रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के निदान के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं। ये परीक्षण रोगी के सीरम में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की प्रेजेंस का पता लगाते हैं, जो बैक्टीरिया के संपर्क का संकेत देते हैं। एक उदाहरण ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट है, जो कि संपर्क का पता लगाता है। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स का उपयोग एक्टिनोमाइसीट इन्फेक्शंस के निदान में भी किया जाता है। हालांकि अन्य बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडीज की क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण उनका उपयोग अक्सर सीमित होता है। आणविक तरीके जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तेजी से एक्टिनोमाइसीटीज की सटीक पहचान के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। अन्य डायग्नोस्टिक मेथड्स के साथ सेरोलॉजिकल टेस्ट्स माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसीटीज संक्रमणों का जल्द पता लगाने और उपचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेंसिटिविटी टेस्टिंग माइकोबैक्टीरियम। सेंसिटिविटी टेस्टिंग माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए सबसे प्रभावी एंटीबायोटिक्स का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। माइकोबैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोध विकसित कर सकता है, जिससे उन दवाओं की पहचान करना आवश्यक हो जाता है जो संक्रमण पैदा करने वाले विशिष्ट स्ट्रेन के खिलाफ अभी भी प्रभावी हैं। एक्टिनोमाइसीटीज। इसी तरह सेंसिटिविटी टेस्टिंग एक्टिनोमाइसीट इन्फेक्शंस के उपचार के मार्गदर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी पैटर्न्स एक्टिनोमाइसीटीज के विभिन्न स्पीसीज के बीच व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना आवश्यक हो जाता है कि सबसे प्रभावी उपचार का चयन किया जाए। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसीटीज के कारण होने वाले संक्रमणों के प्रबंधन में सेंसिटिविटी टेस्टिंग एक आवश्यक कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगी को सबसे प्रभावी उपचार प्रदान किया जाए। कंक्लूजन। माइकोबैक्टीरियम और एक्टिनोमाइसीटीज दो विविध और महत्वपूर्ण बैक्टीरियल ग्रुप्स हैं, जिनमें विभिन्न इकोसिस्टम्स में अनूठी विशेषताएं और भूमिकाएं हैं। उनका धीमा विकास, विशिष्ट आकारिकी और बायोएक्टिव कंपाउंड्स का प्रोडक्शन उन्हें अध्ययन का आकर्षक विषय बनाते हैं। जबकि कुछ स्पीसीज ज्ञात पैथोजेंस हैं, अन्य फायदेमंद हैं जो पोषक तत्वों के चक्रण और मूल्यवान यौगिकों के उत्पादन में योगदान करते हैं। उनके जीव, बायोलॉजी, रोगजनकता और रोगाणुरोधी संवेदनशीलता को समझना प्रभावी नैदानिक उपकरण, उपचार रणनीतियों को विकसित करने और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे इन बैक्टीरियल ग्रुप्स के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम पर्यावरण के साथ उनकी जटिल अंतःक्रियाओं और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। लिस्टीरिया के बारे में एक छिपा हुआ दुश्मन। यह बैक्टीरिया हमारे आसपास के वातावरण में छिपा रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। लिस्टीरिया एक खतरनाक बैक्टीरिया है जो कहीं भी हो सकता है। यह हमारे खाने पीने की चीजों में भी छिपा हो सकता है। यह मिट्टी, पानी और पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा यह हमारे घरों के बगीचों में भी हो सकता है। कच्चा दूध, दूषित मांस और प्रोसेस्ड फूड भी इसके घर हो सकते हैं। इसलिए हमें खाने पीने की चीजों की जांच करनी चाहिए। यह बैक्टीरिया ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकता है, इसीलिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। फ्रिज में रखी चीजें भी सुरक्षित नहीं होती। लिस्टीरिया इंसानों को खाने के माध्यम से बीमार कर सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और पेट में गड़बड़ी शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए यह ज्यादा खतरनाक होता है। इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लिस्टीरिया से बचने के लिए खाना पकाने और सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा खाने को अच्छी तरह से पकाएं और रसोई को साफ रखें। लिस्टीरिया को कैसे पहचानें?
आकार और प्रकार। लिस्टीरिया एक छोटा छड़ बार के आकार का बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव होता है। यह हिल सकता है क्योंकि इसमें फ्लैगेला होते हैं। लिस्टीरिया की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। लिस्टीरिया की अलग अलग प्रजातियों की पहचान उनके एंटीजेनिक गुणों से की जाती है। ये गुण उनके बाहरी आवरण में मौजूद अणुओं से निर्धारित होते हैं। लिस्टीरिया की अलग अलग प्रजातियों में बीमारी पैदा करने की क्षमता अलग अलग होती है। लिस्टीरिया का विकास प्रयोगशाला में पहचान। लिस्टीरिया बैक्टीरिया को लैब में उगाकर पहचाना जा सकता है। यह बैक्टीरिया ब्लड अगर और चॉकलेट अगर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर माध्यमों पर आसानी से बढ़ता है। इसे 30 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाया जाता है। लिस्टीरिया की कॉलोनियां छोटी, गोल और चमकदार होती हैं। इन कॉलोनियों की पहचान ग्राम स्टेनिंग और जैव रासायनिक परीक्षणों द्वारा की जाती है। लिस्टीरिया के हथियार, रसायन और जहर। यह बैक्टीरिया अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए इनका उपयोग करता है। लिस्टीरिया बैक्टीरिया अपने बचाव और हमले के लिए कई तरह के रसायन और जहर का इस्तेमाल करता है। यह बैक्टीरिया अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए इन रसायनों का उत्पादन करता है। यह लिस्टरियोलिसिन नामक एक जहर छोड़ता है जो हमारे शरीर की सेल्स को नष्ट कर सकता है। यह जहर सेल्स की दीवारों को तोड़कर उन्हें कमजोर कर देता है। यह बैक्टीरिया फॉस्फोलिपेस नामक एक एंजाइम भी बनाता है जो सेल्स की मेम्ब्रेन को तोड़ने में मदद करता है। यह एंजाइम सेल्स को और भी अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये रसायन और जहर लिस्टीरिया को हमारे शरीर में फैलने और बीमारी पैदा करने में मदद करते हैं। यह बैक्टीरिया तेजी से फैलता है और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को संक्रमित करता है। इन जहरों का प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है और यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये जहर हमारे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लिस्टीरिया का हमला, बीमारियां और उनका पता लगाना। लिस्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। लिस्टीरिया इन्फेक्शन से लिस्टेरियोसिस नामक बीमारी होती है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह बीमारी हल्के फ्लू जैसे लक्षणों से लेकर गंभीर मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया तक हो सकती है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द शामिल हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में इससे गर्भपात या मृत शिशु के जन्म का खतरा हो सकता है। यह नवजात शिशुओं के लिए भी घातक हो सकता है। लिस्टरियोसिस का निदान ब्लड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के सैंपल्स में बैक्टीरिया कल्चर करके किया जाता है। यह प्रक्रिया टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। एंटीबायोटिक दवाओं से लिस्टरियोसिस का इलाज संभव है, लेकिन जल्दी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। देरी से इलाज करने पर जटिलताएं बढ़ सकती हैं। लिस्टीरिया एक गंभीर खतरा है, लेकिन सावधानी और जागरूकता से हम इससे बच सकते हैं। स्वच्छता और सुरक्षित भोजन प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है।